महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के आचरण में इतना बदलाव होता कि अक्सर भक्त भ्रमित हो जाते। वे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक व्यक्ति अमेरिका से महाराज जी के दर्शन के लिए आया। वह महाराज जी के तखत के पास गया, हाथ के फल नीचे रख दिए। उस समय महाराज जी दूसरी तरफ देख रहे थे। उसने महाराज जी को झुककर प्रणाम किया तो महाराज जी का ध्यान उसकी तरफ गया। महाराज जी सीधे उसकी ओर देख रहे थे। उसे महसूस हुआ कि एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया है। इसके बाद महाराज जी ने उससे कहा, जाओ। महाराज जी के इस व्यवहार से वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। हजारों मील दूर से महाराज जी का दर्शन करने आया और उन्होंने उसके साथ इतनी बेरुखी से व्यवहार किया। उसके भीतर अविश्वास, आत्मग्लानि, व्यग्रता तथा क्रोध की भावनाएं आने लगीं। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसी बीच महाराज जी ने एक फल का टुकड़ा उसकी ओर फेंका और कहा, जाओ। इस बार महाराज जी के जाओ शब्द में प्रेम भाव था। उसे लगा जैसे महाराज जी ने कहा हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं, जाओ। वह अमेरिकी व्यक्ति प्रसन्न था। उसने महसूस किया कि महाराज जी ने वही किया जिसकी ज़रूरत थी और उसे वही मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। बाद में जब भी वह महाराज जी के पास रहता, वे क्षण उसे बेहद सुखद लगते। उसे महाराज जी के जाओ शब्द की भिन्नता समझ में आने लगी थी। कभी कभी महाराज जी किसी को क्रोधित होकर जाओ, निकल जाओ कहते और कभी कभी प्रेम से, जैसे जब कोई महिला भक्त चरणों में झुककर प्रणाम करती तो उसके सिर पर धीरे से थपथपा कर कहते, जाओ माँ। प्रायः जब भक्त लोग उनके पास आते थे, वे उन्हें फल का एक टुकड़ा या कुछ मिठाई देते थे या उनसे एक दो बातें पूछते और फिर उनसे जाओ कहते थे। कुछ लोगों को वे दिन भर बैठने रहने देते। कुछ लोगों को यह बहुत ही अटपटा लगता कि महाराज जी के इस एक शब्द में कभी कभी इतनी अधिक मिठास होती और कभी कभी अन्य मनस्कता। कुछ लोग इसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते और गर्व से कहते कि उसे महाराज जी कई बार जाओ कहते रहते हैं और मैं उसे युद्ध में लगे घावों की तरह झेल लेता हूँ। कभी कभी उनके जाओ शब्द में स्पष्ट आदेश की झलक होती और कभी कभी अस्पष्ट लगता। कुछ विदेशी भक्त सामने वाले पहाड़ पर बैठे थे। उनके पास एक दूरबीन थी। वे उससे महाराज जी को देख रहे थे जो परिसर के पीछे बड़े भवन की छत पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने एक भारतीय भक्त को देखा जो महाराज जी के पास जाने के लिए सीढ़ी पर चुपचाप चढ़ रहा था। वह छत पार कर तेजी से महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने उसे जाओ कहकर लौटा दिया। वह आदमी सीधे फिर नीचे उतर गया। वे लोग पहाड़ के ऊपर चरस पी रहे थे और दही खा रहे थे। दूरबीन से महाराज जी के दर्शन भी कर रहे थे। जब महाराज जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी उन्हें दूरबीन से देखा और उन्हें अच्छा लगा। महाराज जी ने कठोर साधना की थी, जैसे गर्दन तक पानी में बैठे रहना, गर्मियों में दोपहर की धूप में अपने चारों ओर आग जलाकर बीच में बैठे रहना आदि। ब्रह्मचारी बाबा ने बताया कि महाराज जी ने उन्हें भी कठोर साधनाएं करने को कहा, लेकिन उनमें से बहुत सी नहीं कर पाए। ज़्यादातर विभिन्न योगासन, ध्यान व प्राणायाम के बारे में ही बताया। ब्रह्मचारी जी बोले, महाराज जी ने मुझसे मौन रहने के लिए कहा। मैं 3 वर्षों तक मौन रहा। उसके बाद महाराज जी ने मुझे खड़े होकर तपस्या करने के लिए कहा। अगले वर्ष तक मैंने ऐसा ही किया। यह तपस्या मैंने भूमियाधार मंदिर के निर्माण के पहले की थी। खड़े खड़े सोने के लिए मैंने विशेष उपाय कर लिए थे। मेरे पैर
फूल कर बहुत बड़े हो गए थे। महाराज जी ने मुझे फलाहारी रहने के लिए कहा। मैंने लगभग 8 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।